सो अगर हम लोग खबर की बात करें तो कहाँ से हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है कि अगेन आरबीआई की ओर से हम लोग को कुछ खबरें आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आरबीआई अगर देखा गया तो हाल ही में कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड फिलहाल जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है आरबीआई की ओर से, वो कौन से सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी? ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर को ही इम्पैक्ट करती है, बट फाइनेंस में भी हम लोगों ने देखा है बैंक होता है और दूसरा एनबीएफसी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो खबर है उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एनबीएफसी सेक्टर से जुड़े हुए कुछ कंपनियां हैं उनके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे तो खबर ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को आते हुए देखने को मिली थी, बट येस अगर आरबीआई को अगर इससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ डाउट अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंटिव लगता है देन माइट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद से एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन भी आरबीआई यहाँ पे कंडक्ट कर भी सकता है। करके करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई थोड़ा सा वार्निंग देने की भी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ऐसा भी कुछ आज के दिन हम लोग को ये सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिला था। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो एनबीएफसी सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इनका भी काम क्या होता है भाई कि लोन ही प्रोवाइड करना, ठीक है, बट ये इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी लोन ही प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंड लोन में भी अगर आप कह सकते कि चलो दो टाइप के लोन हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। एक होता है दोस्तों कैश का लोन, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, और दूसरा जो लोन होता है आप यहाँ पे कह सकते हैं कैश मतलब एक लिमिट होता है, उस हिसाब से डायरेक्टली आपके हाथ में कैश दिया जाता है, और दूसरा नॉन कैश तो नहीं कह सकते पर आपके अकाउंट में वो पैसा जाते हुए देखने को मिल जाता है। सो उस हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, जो एनबीएफसी यहाँ पे लोन देते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे बताया जा चुका है कि भाई जो कैश का पे आउट आप लोगों का होता है, ठीक है, कैश से रिलेटेड जो लोन्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसका जो लिमिट है 20,000 का, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, उसके साथ बने रहना है, स्टिक रहना है। मतलब ये जो रूल है वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है कि अगर आपको लोन किसी को देना है ना कैश में, मतलब इमीडिएटली लोन देना है, तो आप 20,000 का लोन कैश के थ्रू भी यहाँ पे हम लोग को इमीडिएटली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उससे ज़्यादा लोन आपको सारी चीज़ें करनी है तो वो आप लोगों को अकाउंट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बट 20,000 से कम है तो चाहे तो आप यहाँ पे कैश के थ्रू भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे करवा सकते हो। सो इसी से रिलेटेड आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया, एनबीएफसी को वापस याद दिलाया भाई कि आप कैश के थ्रू अगर आप यहाँ पे पे आउट कर रहे हो तो उसकी लिमिट ऑलरेडी यहाँ पे देखा गया तो 20,000 की सेट कर दी जा चुकी है। सो उसके साथ बने रहिए करके ऐसा बार बार वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक अंदाज़ा मैं दे रहा हूँ क्योंकि शायद से आरबीआई के पास कंप्लेंट जा चुकी है कि कुछ कंपनियां अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिस्की टाइप के लोन्स देना स्टार्ट कर चुके हैं। रिस्की मतलब 20,000 तक का लोन मैं आपको कैश में यहाँ पे दे सकता हूँ, कैश में पे आउट कर सकता हूँ, कुछ शायद से हो सकता है कि 20 से भी ज़्यादा दे रहा होगा, इसलिए आरबीआई के पास ये कंप्लेंट जा चुकी होगी। एंड इसलिए आरबीआई ने यहाँ पे उन मतलब सभी एनबीएफसी को यही कहा है कि भाई इस रूल को फॉलो करो, ये रूल ऑलरेडी बना हुआ है, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे कैश में पे आउट नहीं कर सकते करके। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 269SS किसका, इनकम टैक्स एक्ट, तो वो यहाँ पे क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक का ही यहाँ पे फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें कैश के हिसाब से हम लोग को कैश लोन लिमिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, तो उसको वायलेट नहीं करना है। ऐसी खबरें बार बार हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है, मतलब कोई तो वायलेट यहाँ पे शायद से कर रहा होगा, ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर यहाँ पे आ सकता है करके, तो क्या होम लोन देने वाली कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कौन सी ऐसी कंपनी है भाई जो 20,000 से कम होम लोन होता है करके? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप होम लोन ले रहे हो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो फाइनेंस वाली जो दूसरी कंपनीज है, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली अगर आप घर लेते हो तो उन्हीं के साथ वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, उन्हीं को वो पे आउट कर देते हैं। या फिर अगर आप गाड़ी का भी लोन की बात करो वो भी वैसा ही रहता है, ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, डायरेक्टली उनके साथ वो फाइनेंसिंग डील हो जाती है, उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है, पेपर्स इनके पास रह जाते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसका जो इम्पैक्ट है वो कार लोन, होम लोन के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों वो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस ये जो छोटे टाइप के लोन होते हैं वहाँ पे हम लोगों को 20,000 के आसपास के लोन्स कैश पे आउट में होते हुए देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे कैश के साथ डील होते हुए देखने को मिल जाती है। या फिर हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोन जिसका नाम है गोल्ड लोन। यस दोस्तों, गोल्ड लोन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि अगर आप सोना लेकर जाते हो, गिरवी रखते हो, तो इमीडिएटली आपको कैश के थ्रू भी पे आउट यहाँ पे किया जाता है। अगर वो 20,000 से कम रहेगा तो, उससे ज़्यादा रहेगा तो वैसा तो करना अलाउड नहीं है, बट शायद से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है बाजार में, इसीलिए आरबीआई के पास ये कंप्लेंट जाती हुई देखने को नहीं। आरबीआई बार बार वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है कि भाई रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहो,
20 तक ही लिमिट है, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर जाना है तो पेपर वर्क जैसी सारी चीज़ें करके ही अकाउंट में फाइनेंस यहाँ पे होना चाहिए करके। सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आप देख भी सकते हो दोस्तों कि कुछ हम लोग को सोर्सेस के जरिए भी रिपोर्टिंग आती हुई देखने को मिल चुकी है कि सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं वो गोल्ड लोन की ओर ही इशारा की जाए, जहाँ पे गोल्ड लोन का जो डिसबर्समेंट चल रहा है कैश के थ्रू, ये सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी गोल्ड लोन की ओर ही इशारा की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे गोल्ड लोन की बात करें तो कौन सी कंपनियां इस चीज़ के चलते रडार के ऊपर हम लोगों ने रखनी चाहिए?